बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद आसन एडवोकेट हूं और आपको अपने यूट्यूब चैनल लीगल ओपिनियन में वेलकम करता हूं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह खुला की डिग्री हासिल की जाती है या तनसीख़ निकाह की जो ग्राउंड्स हैं उन ग्राउंड्स की बिना पर किस तरह दावा दायर करके तनसीख़ निकाह की डिग्री हासिल की जा सकती है। लोग आमतौर पर तनसीख़ निकाह या खुला की डिग्री हासिल करने के बाद ऑर्डर लेकर रख लेते हैं और नेक्स्ट जो इसकी प्रोसीडिंग है वो ज़रूरी प्रोसीडिंग होती है और उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता और बाद जब सेकंड मैरिज में निकाह को रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत होती है तो फिर मुअस्सर सर्टिफिकेट ना होने की वजह से मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस जो तरीक़ाकार है इसके बारे में आमतौर पर लोगों में आगाही बहुत कम है, हत्ता कि जो रेलेवेंट ऑफिसेज़ हैं उनके मुतल्लिका जो ज़िम्मेदारान हैं वो भी इस बारे में कम आगाही रखते हैं। तो आप मेरे इस लेक्चर को ज़रा तवज्जो से सुनिएगा ताकि खुदा न खास्ता अगर किसी को इस तरह की प्रोसीडिंग से गुज़रना पड़े तो फिर उनको मसाइल का सामना ना करना पड़े। वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की दफ़ा 21 के सब सेक्शन 2 के मुताबिक जब फैमिली कोर्ट खुला का दावा डिग्री करेगी या तनसीख़ निकाह का दावा डिग्री करेगी तो अपने उस ऑर्डर को 7 यौम के अंदर उसकी एक मुसद्दका नकल जो अप्रोप्रिएट चेयरमैन यूनियन कौंसिल है उसको बज़रिया डाक अरसाल करेगी और जो चेयरमैन यूनियन कौंसिल है वो उस ऑर्डर को वसूल करने के बाद उस पर उसी तरह कार्रवाई करेगा जिस तरह तलाक का नोटिस ज़ेरे दफ़ा 7 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 वसूल करने के बाद वो कार्रवाई करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तनसीख़ निकाह की अदालत की डिग्री एक मुकम्मल तलाक नहीं होती, ये आधी कार्रवाई होती है और आधी कार्रवाई चेयरमैन यूनियन कौंसिल ने मुकम्मल करनी होती है। और जब अदालत से वो ऑर्डर जारी होगा तो उसके बाद वही कार्रवाई शुरू होगी जो आमतौर पर कोई शख्स प्राइवेटली अगर तलाक भेजता है और उसके एक नोटिस की कॉपी चेयरमैन यूनियन कौंसिल को भेजता है और उस पर वो फिर रिकॉन्सिलिएशन एक कमेटी बनाता है और वो उस कमेटी में मसालियत के लिए जो है वो कोशिश की जाती है। इसी तरह अदालत के ऑर्डर जारी होने के बाद भी चेयरमैन यूनियन कौंसिल जो है वो फ्री कैन को बुलाएगा, 30 दिन के अंदर अंदर वो मसालियती कमेटी बनाएगा और फिर 90 दिन के अंदर वो 3 नोटिस फ्री कैन को भेजेगा, फ्री कैन को बुलाएगा और मसालियत की पूरी कोशिश करेगा और अगर सुलह हो जाएगी तो जो अदालत की डिग्री है वो गैर मुअस्सर हो जाएगी। फ्री कैन इस मबैन सुलह कर सकते हैं और अगर सुलह नहीं होगी तो फिर मुअस्सर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। तो चेयरमैन यूनियन कौंसिल जो होते हैं वो आम तौर पे जब अदालत की डिग्री होती है तो वो ये प्ली ले लेते हैं कि जी ये अदालत की कोर्ट की डिग्री है, हम इस डिग्री के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। हालांकि प्रोसीजर इसके बिल्कुल बरक्स है और वो ऑर्डर इसीलिए भेजा जाता है कि उसको अमली जामा पहनाया जाए या फिर जो बाकी को प्रोसीडिंग है उसको कंप्लीट करते हुए अगर मसालियत हो जाए तो फिर इसको जो है वो ऑर्डर को ख़त्म ऑटोमेटिकली वो जो है ख़त्म तस्वर किया जाएगा। सेक्शन 21 के सब सेक्शन 3A के मुताबिक जब नोटिस अदालत की तरफ से या ऑर्डर जो है जिस दिन चेयरमैन यूनियन कौंसिल को अरसाल कर दिया जाएगा उस दिन के बाद 90 दिन का टाइम होगा और फिर उस 90 दिनों के अंदर अगर माबैन फ्री कैन मसालियत ना होगी तो फिर चेयरमैन यूनियन कौंसिल जो है वो एक मुअस्सर सर्टिफिकेट जारी कर देगा और तलाक जो है वो नोटिस जाने के या ऑर्डर जाने के 90 रोज़ के बाद मुअस्सर हो जाएगी। अगर सेक्शन 21 के सब सेक्शन 3B के मुताबिक अगर माबैन फ्री कैन अदालत की डिग्री होने के बावजूद मसालियत हो जाती है तो फिर तलाक नहीं होगी और फ्री कैन आपस में राज़ीनामा करके दोबारा रजू कर सकते हैं। उसमें कोई अमर मान्य ना है, ना अदालत की डिग्री कोई रुकावट है।
अदालत की डिग्री जो है वो फाइनल नहीं होती जब तक चेयरमैन यूनियन कौंसिल के पास 90 दिन के बाद मौसर सर्टिफिकेट जारी नहीं हो जाता। जब मौसर सर्टिफिकेट जारी होगा तब उसको फाइनलिटी हासिल होगी। अगर इस दौरान माबैन फ्रीकैन सुलह हो जाएगी तो फ्रीकैन आपस में बतौर मियाँ बीवी रह सकते हैं, इसमें कोई अमर माने ना है। अब जो सेक्शन 21 का सब सेक्शन 2 है उसमें लिखा हुआ है कि जो ऑर्डर है वो अप्रोप्रिएट चेयरमैन यूनियन काउंसिल को भिजवाया जाएगा। अप्रोप्रिएट चेयरमैन यूनियन काउंसिल से क्या मुराद है? अप्रोप्रिएट चेयरमैन यूनियन काउंसिल रूल्स ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान रूल्स अंडर मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के रूल्स के मुताबिक रूल नंबर 3 का सब सेक्शन बी जो है उसकी रूल से अप्रोप्रिएट चेयरमैन यूनियन काउंसिल वो होगा जिस यूनियन काउंसिल की हदूद में बवक्ते हुक्म अदालत खातून रहायश पजीर होगी। यानी उस चेयरमैन यूनियन काउंसिल को अदालत का ऑर्डर जारी किया जाएगा जिसकी हदूद में खातून उस वक़्त रहायश पजीर होगी, बेशक वो पहले कहीं और रहायश पजीर हो, निकाह कहीं और हुआ हो, खावंद जो है वो कहीं और रह रहा हो, लेकिन बवक्ते तलाक या बवक्ते हुक्म अदालत जिस यूनियन काउंसिल की हदूद में खातून रहायश पजीर होगी उस यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जो है वो प्रॉपर या अप्रोप्रिएट चेयरमैन यूनियन काउंसिल होगा और नोटिस जो है वो उस यूनियन काउंसिल को भिजवाया जाएगा। और सेक्शन रूल 3B के सब रूल 1 के मुताबिक बिलफर्ज अगर खातून बवक्ते तलाक या बवक्ते जो कोर्ट ऑर्डर है अगर खातून उस वक़्त पाकिस्तान में रहायश पजीर ना हो तो फिर किस यूनियन काउंसिल को ऑर्डर या नोटिस भिजवाया जाएगा? तो अगर वो उस वक़्त खातून जो है वो बैरून मुल्क हो यानी पाकिस्तान की हदूद में रहायश पजीर ना हो तो फिर उस चेयरमैन यूनियन काउंसिल को नोटिस भिजवाया जाएगा जिसमें वो आखिरी वक्त जब वो मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे थे अपने खावंद के साथ इस यूनियन काउंसिल की हदूद में वो आखिरी वक्त में रही होगी तो फिर उस यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जो है वो अप्रोप्रिएट चेयरमैन यूनियन काउंसिल कहलाएगा और फिर नोटिस जो है उस चेयरमैन जो है उसकी यूनियन काउंसिल के एड्रेस पे भेजा जाएगा। खुला या तनसीख निकाह की जो डिग्री होती है वो एक तलाक तसव्वुर की जाती है और उसमें रजू किया जा सकता है और अगर वो तलाक मुअस्सर हो जाए, रजू ना किया जा सके, 90 दिन का दुरानिया पूरा हो जाए तो तलाक मुअस्सर होने के बाद भी अगर मियाँ बीवी चाहें तो वो यहाँ चाहें शादी कर सकते हैं और अगर उनकी मुसालत या सुलह हो जाए और वो आपस में दोबारा निकाह करना चाहें तो वो बग़ैर किसी इंटरवीनिंग मैरिज के यानी हलाला के बगैर वो आपस में दोबारा से नया निकाह कर सकते हैं, मगर शर्त ये होगी कि उसमें नया हक महर जो है वो मुकर्रर किया जाएगा और इसमें कोई अमर माने नहीं होगा कि वो आपस में दोबारा निकाह करके बतौर मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और अगर दौरान इद्दत खातून जो है उसका हस्बैंड फौत हो जाए तो तलाक जो है वो मुअस्सर नहीं होगी और औरत अपने मरहूम खावंद के हिस्सा में अपना 1/3 शरई हिस्सा जो है उसकी हकदार तसव्वुर होगी और वो दावा दायर करके अपना हिस्सा जो है वो वसूल कर सकती है। दौरान इद्दत औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती और अगर औरत इद्दत के दौरान दूसरा निकाह करेगी तो पहले खावंद को हक हासिल होगा कि वो एक खातून और उसके नए शोहर के ख़िलाफ़ लीगल प्रोसीडिंग्स कर सकता है और वो फौजदारी कार्रवाई भी कर सकता है जिसके तहत वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज करवा सकता है। तो ये प्रोसीडिंग्स जो थी आम तौर पर लोगों को इसके बारे में बहुत कम आगाही है। मेरे एक अपने केस में मैंने देखा कि जो मुसालत नाकाम हुई, खुला की डिग्री अदालत ने जारी कर दी, नोटिस यूनियन काउंसिल को भिजवा दिया। इस दौरान माबैन फ्रीकैन सुलह हो गई और फ्रीकैन ने बहुत ज़्यादा कायल करने की कोशिश की
सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को, मगर वो उसने रिफ्यूज़ किया कि जी मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है कि मैं अदालत की डिग्री जो है उसके ख़िलाफ़ कोई ऑर्डर पास कर सकूं। ये सिर्फ जो है वो आगाही की कमी है, वरना कानून यही है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि अदालत का ऑर्डर निसफ़ प्रोसीडिंग होती है, जबकि बाकी प्रोसीडिंग चेयरमैन यूनियन काउंसिल ने पूरी करनी होती है। और ये कार्रवाई जो है ये बहुत ज़रूरी है, जिससे आम तौर पर जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती और फिर बाद में लोग जो है वो उन मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको आज के टॉपिक के बारे में किसी क्वेश्चन या किसी बात की समझ ना आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट भेजकर उसका जवाब ले सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके भी उसका जवाब लिया जा सकता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप को मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप इन मामलात की आगाही में दिलचस्पी रखते हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बेल आइकन है उसको दबाने से आपको मेरी हर जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मसूल होता रहेगा। मेरा अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।